ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो देखने में तो खूबसूरत बला थी और पढ़ी लिखी भी हद से ज्यादा थी, लेकिन उसको क्या पता था ये खूबसूरत बदन और पढ़ा लिखा होना एक दिन उसी की जिंदगी को मौत से बदतर बना देगा। उसको क्या पता था कि ये घमंड उसके अच्छे खासे परिवार को तोड़कर चूर चूर कर देगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस लड़की का आखिर में होगा क्या? इसकी जिंदगी इसको कहां तक लेकर जाएगी? कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त किस्सा है। रोज रोज झगड़े से तंग आकर सासू माँ ने अपनी बहू से कहा कि देखो महक, मैं तुमको अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारा रोज रोज का यूं अपने सोहर के साथ झगड़ा करना, क्या है ये सब तमाशा? महक बोली, अम्मी आप लोग मुझसे तंग है तो मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ, लेकिन इस आदमी के साथ मैं अब एक दिन भी नहीं गुजार सकती। सासू माँ गुस्से में कहने लगी, तुम्हारा बाप आ रहा है, खामोशी से उसके साथ चली जाना, वो तुमको ले जाएगा तुम्हारे घर। महक एक पढ़ी लिखी PhD की हुई लड़की थी, खूबसूरती में भी किसी चांद के टुकड़े से कम नहीं थी, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई और खूबसूरती का घमंड उसके अंदर कूट कूट कर भरा पड़ा था। घर वालों ने अच्छा लड़का जानकर उसकी शादी खाला के लड़के कासिम से करा दी थी, लेकिन कासिम उसे एक आंख न भाता था। कासिम बिल्कुल अनपढ़ था, बस इतनी काबिलियत थी कि अपना नाम उर्दू में लिख सके। उसकी इस बात को लेकर बस एक ही जिद थी कि किसी तरह कासिम से तलाक लेकर जान छुड़ाई जाए। लेकिन कासिम के अंदर कुछ खास बात भी थी जिन्हें वो हमेशा इग्नोर करती थी। वो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, इन सभी बुरी आदतों से कोसों दूर था। लेकिन महक को तो एक पढ़ा लिखा सोहर चाहिए था। महक इंग्लिश बोलने वाली लड़की और कासिम सीधा साधा एक गांव का गंवार था। कभी कभी महक कासिम को कह ही देती, कासिम तुम खुद को संवार कर क्यों नहीं रखते? तो कासिम मियाँ की उर्दू कुछ इस तरह से होती, क्या स्यापा मुझे को पाया हुआ है, जब भी मैं घर में बढ़ता हूँ तुम मुझे उल्टे सीधे तकमीने बताने लगती हो। महक को उसकी उर्दू से भी चुभन थी, होती भी क्यों ना, क्योंकि वो ठहरी पढ़ी लिखी। लेकिन कासिम जहाँ एक सीधा साधा गांव का गंवार था, वहाँ वो महक की सांस पे सांस वार देता था, उससे दिलो जान से मोहब्बत करता था, महक की हर बात को हुक्म समझता था। बस बेबस था तो सिर्फ तालीम की वजह से। महक की दोस्त कभी घर आती तो कासिम की सादगी का मजाक बनाती थी, जो महक को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना होता और सारा गुस्सा कासिम पे निकाल देती। कासिम खामोशी से सुनता रहता, क्योंकि वो अपनी महक को खोना नहीं चाहता था। कहते हैं जब मोहब्बत सच्ची हो तो महबूब का जहर भी जाम लगता है। वो महक के लिए हर रोज कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर लेकर आता था। महक को घर के काम भी न करने देता, चाय तक भी खुद बना लेता था। लेकिन महक को इतने प्यार के बावजूद भी उसके गंवार अनपढ़ होने की चिढ़ थी। कासिम एक बार रोमांटिक मूड में था, गुलाब का फूल पकड़ा और महक के सामने आकर बैठ गया। अपनी टूटी फूटी उर्दू में कहने लगा, महक मैं जब भी तुमको तकता हूँ तो मेरे कलेजे विच ठंडक पड़ जाती है। मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारी फोटो खींचकर अपने बटुए विच रख लूं और बस तुमको हर वक्त तकता रहूं। लेकिन वो बेचारा क्या जाने, महक को कासिम का इस तरह से प्यार करना जहर लगता है। एक दिन वो दोनों एक दोस्त की पार्टी में गए। वहां महक के दोस्तों ने कासिम का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन महक खामोश रही। कासिम जैसा भी था आखिर एक मर्द था, जज्बात तो उसमें भी थे। घर आकर कासिम ने महक का हाथ पकड़कर कहा, महक क्यों करती हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे जलील करवाती हो दोस्तों के सामने? महक मैं चाहूं तो उनके हर एक सवाल का जवाब दे दूं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश रहता हूं और खुद का मजाक बनवाता रहता हूं। महक गुस्से में बोली, मेरी बदनसीबी थी कि तुम मेरे सोहर हो, वरना मैं तुम जैसों को तो देखना भी पसंद नहीं करती। कासिम झगड़ा खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करता था। वो झुक जाता और महक के कड़वे शब्दों को चुपचाप पीता रहता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि महक उससे दूर जाए। एक दिन महक झगड़ा करके अपनी माँ के घर चली गई और फैसला कर लिया कि किसी तरह अब कासिम से तलाक लेकर जान छुड़ानी है।
घर वालों ने खूब समझाया कि महक मान जाओ, हाँ हम मानते हैं कि वो एक अनपढ़ है, लेकिन महक वो एक अच्छा इंसान भी तो है ना। देखो तो सही, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, बस अनपढ़ है, इसके सिवा क्या बुराई है उसमें। वो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है, यहाँ तक कि खाना भी खुद ही बना लेता है, और आज तक तुम्हें गाली तक नहीं दी और ना ही तुम पे कभी हाथ उठाया। सोचो तो सही, तुम एक ऐसे नायाब हीरे को खो रही हो जिसकी तुम्हें खबर भी नहीं है। लेकिन महक कहाँ किसी की सुनने वाली थी, बस उसकी तो जिद थी कि किसी तरह कासिम से जुदा हो जाए। कासिम ने आखिरी बार महक का हाथ पकड़कर कहा, महक तुम जैसा कहोगी मैं करूंगा, कभी भी तुम्हारे दोस्तों पर गिले शिकवे नहीं करूंगा, कभी गलत उर्दू नहीं बोलूंगा, मैं सही उर्दू सीख लूंगा, मैं तुम्हारे कदमों में पड़ा रहूंगा, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन महक को तो अब कासिम से बस एक अजीब सी चिढ़ थी। वो ना मानी और कासिम से तलाक ले ली। बेबसी की हालत में महक को आखिरी बार देख रहा था, लेकिन महक अपने कमरे में सामान पैक करने में लगी पड़ी थी और कासिम बस उसे तके जा रहा था। काश महक रुक जाए, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो तलाक हो चुकी थी। कासिम ने आखिरी बार कहा कि महक मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं एक अच्छा सोहर बनना चाहता था लेकिन ना बन सका। हाँ महक, तुम मुझे बहुत याद आओगी, तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे बहुत याद आएगा। अब ना जाने जिंदगी में फिर कभी मुलाकात हो या ना हो। आखिरी लम्हा है, तुम मेरे सामने हो, फिर क्या पता इस घर में कभी तुम्हारा जिक्र हो या ना हो। वक्त गुजरता गया। महक की शादी एक पढ़े लिखे ऑफिसर से हो चुकी थी। कुछ महीने खुश रही, लेकिन फिर उसको एक बेचैनी सी रहने लगी। हाँ, उसका नया सोहर इंग्लिश बोलता था, अच्छी उर्दू बोलता था, खूब पढ़ा लिखा था, सब महक की ख्वाहिश के मुताबिक था। लेकिन कहीं जो कमी थी तो कासिम के प्यार जैसी। वो कासिम जो अपनी हर बात से पहले महक से राय लेता था। लेकिन अब महक का नया सोहर असलम, जो कभी जरूरी ही नहीं समझता था महक से किसी भी बात को शेयर करना। असलम घर आता, महक उसको खाना देती, चंद बातें होती और असलम तुरंत लैपटॉप या मोबाइल के साथ लग जाता। महक को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी और असलम में उस अनपढ़ गंवार कासिम को ढूंढने लगी। असलम ने कभी महक की तारीफ नहीं की और ना ही कोई गिफ्ट लाकर देता। कभी कोई प्यार भरा जुमला नहीं बोला। महक को जैसे कासिम की वो टूटी फूटी उर्दू में गुलाब का फूल देकर प्यार करना सताने लगा था। कभी जो महक किसी ख्वाहिश का इजहार करती तो असलम उसे इग्नोर कर देता था। महक के पास अब पसंद का इंसान तो था, लेकिन प्यार करने वाला सोहर नहीं था। महक को आज उस अनपढ़ गंवार कासिम की मोहब्बत का एहसास हो चुका था। वो वापस कासिम की आगोश में जाना चाहती थी। वो फिर से कासिम की टूटी फूटी उर्दू सुनना चाहती थी। वो कासिम को सीने से लगाना चाहती थी, लेकिन कैसे? अब वक्त गुजर चुका था, शाम ढल चुकी थी, लेकिन वो फिर भी कासिम के पास जाना चाहती थी। लेकिन ये तो अब नामुमकिन था। तलाक लेकर बिछड़ने का फैसला भी खुद का था। वो हर वक्त खुद को कोसती रहती। कासिम जैसा भी था, एक अच्छा सोहर था, ख्याल रखने वाला इंसान था। और असलम पढ़ा लिखा तो है, लेकिन उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। कहाँ कासिम की खट्टी मीठी प्यार भरी बातें और कहाँ असलम का मुझे हर वक्त इग्नोर करते रहना। महक अब खुद को कोस रही थी। इधर कासिम ने भी शादी कर ली थी, लेकिन इस बार कासिम का किसी समझदार और पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की ने हाथ थामा था और बहुत प्यार करने वाला हम सफ़र पा लिया था। महक अब दोबारा किसी को कैसे कहे उसे कासिम के पास जाना है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखना, कभी किसी असलम की तलाश में किसी कासिम को ना खो देना, वरना जिंदगी भर दुख कब्र तक रहेगा। मोहब्बत में डिग्रियां जरूरी नहीं है, बल्कि कासिम जैसा सादा सा इंसान जरूरी होता है। काश जो मैं कहना चाहता हूँ किसी के दिल में ये मेरी बात घर कर जाए। मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं होता, और जो लोग मोहब्बत से दगा करते हैं उनका मुकद्दर फना होने के सिवाय कुछ भी नहीं है।
इसीलिए मेरी आप सभी बहनों और भाइयों से गुजारिश है, अपने हमसफर का हमेशा ख्याल रखें। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।